जी। और त्रेता युग की शुरुआत तो संधि काल में है। तो उस समय के पहले ये जो कहानी अभी चल नहीं रही है है क्या, ये ये भी सतयुग में। बात है कि उस समय आयु बड़ी लंबी-लंबी होती थी ना, युग को पार कर जाते होंगे, जैसे वशिष्ठ लोग जी तो हैं वैसे। नहीं, जी। उसमें जो हिरण का है, अब उसमें दूसरी भी कहानी है ना। हाँ जी। ये जो सिंहिका है जी। वो हिरण्यकश्यप की बहन है। हुँ। हिरण्यकशिपु की बहन लगेगी ना ये? नहीं, प्रहलाद जी की। नहीं भाई। हिरण्यकशिपु की लगेगी। हम बोल दें? हम बोल देते हैं। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सराद, अनुराध, राध और प्रहलाद। इनकी एक सिंहिका नाम की बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। अब तो ठीक हो गया। जी। अब ये बहन हो गई। हाँ। अब देखिए ये उससे हिरण्य। राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हाँ अब ये देखिए। राहु इन्हीं के परिवार में है फिर तो। हाँ। हैं? देखिए ये सब कहानी जोड़ना और मुश्किल रहता हाँ। है। एक कहानी के अनुसार एक ये कहानी पर निकल केवल आई। प्रहलाद जी ही फिर ऐसे भगवान के प्रिय हुए, बाकी सब वही थे। अब देखिए वो बहन जो है जी। या तो कहा जाए सिंहिका ही। हुँ, वो जो थी क्या नाम था उसका, होलिका। हुँ। वो एक दूसरी कहानी है, भी यह है वो कि दूसरी है। कुछ कथाओं में हाँ, सिंहिका को हिरण्यकश्यप की बहन हाँ। और प्रहलाद की बुआ माना जाता है। सिंहिका को? हाँ, अच्छा। यहाँ पर लिखे हैं सिंहिका हाँ, उनकी बहन है। बहन है। हुँ। ठीक। और जिससे कि पुत होलिका के नाम से भी जाना जाता है। सिंहिका और होलिका एक ही है। तो उन्होंने कहाँ का आधार लिया, नीचे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। समझे? ये जो बता रहे हैं इसका आधार क्या है? ये रामायण और अन्य कथाओं में ये सब लिखा है। हाँ, होगा, निश्चित रूप से होगा, ऐसा होता है। पुराणों में जो सिंहिका क्रम में वर्णन कर रहे हैं। दिति की संतान हुँ। और प्रचित्त की पत्नी थी। हाँ, विप्रचित्त। विप्रचित्ति की, हाँ जी। सही है ना? जी। दिति हुँ। दिति की संतान थी ये। हाँ, और राहु के बाद यह भी निश्चित कर दिया गया है यहाँ पे कि शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोमृतम, यह वही राहु है। और इनका पुत्र जो है अमृत मंथन के समय, नहीं, हाँ, समुद्र मंथन के समय अमृत पी लिया था और फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर काट दिया और था। उसमें भी थोड़ा राहु सा भी वही है, हाँ। कंफ्यूजन है और ये हुँ। पूछते हैं आपसे। जी। ये बताइए, हुँ। ये तो दिति की संतान है नहीं। ये कश्यप ऋषि के जो कयाधु हैं पत्नी, उनकी संतान हुई नहीं। कौन? प्रहलाद, ये क्या नाम है? अरे दिति के पोती हो गई, परपोती। दिति की पुत्री हुई हिरण्यकश्यप, पुत्र हुआ हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद की बहन है सिंहिका। विप्रचित्ति की पत्नी थी हाँ। और दिति की संतान। हुँ। दिति की संतान नहीं होगा तो नहीं, हिरण्यकश्यप की दिति की। हिरण्यकशिपु की वो हो गई बेटी, दिति की तो पोती हुई। दिति की नहीं पोती नहीं, है अपनी। एक और जो कहानी चल हाँ, रही है दूसरी जो है सिंहिका, उसके अनुसार वो दिति की बेटी होनी वो चाहिए दिति उनको। की बेटी होनी चाहिए। हाँ, तो भाई हिरण्यकश्यप की बहन तभी न होगी, हाँ, कि प्रहलाद की जबकि बुआ बेटी तभी हो। होगी जबकि दिति की हाँ, बेटी हो। बेटी हो। हाँ। तो दिति की बेटी का कहीं तो वर्णन है ही नहीं। नहीं, नहीं आया है। बेटे को, दो बेटों का वर्णन आया हाँ, है। जी, जी। तो अब जो आने वाले हैं ये 49 जो होंगे ये मरुतीय देवता है, अब इनका राहु और वर्णन। केतु, जहां तक अभी तक एक कहानी जो हमको मालूम है, जी। जब बट रहा था अमृत बट रहा था। अमृत, हाँ। तो ऐसे असुर लोगों को बैठाया गया था, हुँ, ऐसे सुर लोगों को बैठाया गया था। हुँ, और मोहनी आई। हुँ, मोहनी जो जो इन सबों के पास जाती थी, असुरों के पास, हुँ, तो अपना लटका छटका दिखाती थी। हुँ, दिखाती थी उन सब, उन हुँ, सबों को, चूंकि असुर हैं हुँ, उनको शारीरिक हुँ। सौंदर्य से मतलब। हाँ, तो वो सब अपना लटका झटका जब दिखाती थी वो सब मस्त होकर के देख करके हाँ, उसमें मुग्ध हैं। जी। ये असुरों को मतलब हुँ, अमर चीजों से, अच्छी चीजों से, ये असुरों के बारे में से मिलाएंगे, आगे हुँ, बढ़ते हैं। हुँ, ये कार्यक्रम जो हो रहा था तो उसमें उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, वो एक असुर था। वही राहु। न, उसका नाम दूसरा था कुछ। अच्छा। वो उसको समझ में आ गया कि हुँ, ये तो हम लोग को बेवकूफ बना रही है। हुँ, ये कूद कर गया और जाकर धीरे से
बैठ गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में। जी। और जब उसका गर्दन ये सूरज और चंद्रमा पहचान गए, अमृत तो पी लिया था, और ये सूरज चंद्रमा पहचान गए कि भैया ये तो कहाँ का असुर है, तो हम लोग गुरु का नहीं है, बताएं मोहिनी को गलत पिला दी तुम। मोहिनी निकाले सुदर्शन चक्र, सट से गर्दन काट दी। तो केतु उसका शरीर बना है, राहु का मुंडी बना है। एक कहानी ये भी है। जी जी। एक अच्छा। ही शरीर से, अच्छा अच्छा। हाँ, राहु केतु। एक शरीर से ही राहु केतु उसका शरीर है, और मुंडी जो है राहु राहु वाला। जी। अलग अलग कहानियां हैं, जी जी। हम लोग को जोड़ने की बहुत कोशिश करना ठीक नहीं है। मुख्य जो मैसेज क्या दे रहे हैं वो, हाँ, वो देखना है। और फिर असल में मिलाएंगे तो इतने करोड़ साल पहले का है ना। हाँ। तो बॉडी के पार्ट नहीं मिलते। कहानी तो हम लोग में ऐसा जब होता तो उसको माना जाता है कि हमारे अलग अलग मनवंतरों की कथा है, और भगवान के हर मनवंतर में जैसे सिनेमा में करीब करीब एक सी कहानी रहती है, वही सब वैसा ही संसार के स्वरूप में भी एक सी कहानी रहती, उतने ही लोग बार बार घूमते रहते हैं। जैसे हम लोग परिवारों के विषय में भी कहते हैं, वही कभी पिता होता है, कभी पुत्र होता है, कभी पति होता है। हाँ, वो उसी में चलता रहता है। कभी कभी वह जीव जो है बार बार जन्म ले लेता है, उसके पार्ट मिलते रहते हैं अपने अपने। यहाँ पर बता रहे हैं कि मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से उसका सिर काट दिया था। अच्छा, सहराद की पत्नी का नाम था कृति, उससे पंचजन नामक पुत्र हुआ था। ये चार भाई जो हैं उनके परिवार के विषय में बता रहे हैं। राध की पत्नी थी धमनी, उनके दो पुत्र हुए, वातापी और इलवल। आतापी वातापी वाली कथा रामचरित्र में बड़ा प्रसिद्ध है। अच्छा, इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उसे खिला दिया था। है, ये प्रसिद्ध कथा है, उसने पकाकर के उनको खिला दिया था। हाँ, ये बड़ी अच्छी कथा है। इसको लोग असल इस तरह की बातें होती नहीं, चंद्रकांता टाइप की, कि वो क्या करता था, अपने भाई को पका के खिला देता था, उसके बाद जोर से अपने भाई को पुकारता था, तो सबका पेट फाड़ करके उसका मांस फिर से जमा हो जाता था, वो जिंदा हो जाए, बाकी सब मर जाए। तो पहले उसको करके साधुओं को खिला देता था एक लाइन से, और फिर सबके पेट में वो चला जाए, पकने के बाद भी उसको क्या वरदान प्राप्त पता नहीं, और फिर से जब दोबारा करे तो पुनः वह जो है सबका पेट फाड़ करके इकट्ठे हो जाए, फिर इतने जितने साधु मरे हुए मिले सबको खा जाए। ऐसा जब हुआ तो एक बार अगस्त ऋषि ने आतिथ्य किया, उसको पचाइए। उसके बाद बुलाया कुछ नहीं आया, डकार मार दिए। हाँ, ये कथा, ये वही वाली कथा है जो आतिथ्य जो है उन्होंने अगस्त ऋषि का कराया था, वो समुद्र को पचा गए थे। तो ये तो फिर भी ये था। अनुराध की पत्नी सूर्म्या थी, उनके दो पुत्र हुए, भास्कर और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी का नाम था अशना, उससे वाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि के महिमा गान करने योग्य उसे मैं 8वें स्कंद में सुनाऊंगा, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, स्वयं को भी दे दिया भगवान के चरणों में। इन्हीं के पुत्र हुए वाणासुर, जिससे भगवान ने युद्ध किया था बाद में।